दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुद्धिमान लोगों के कुछ गुणों के बारे में। शुरुआत करते हैं एक विचार से। सुकरात कहते हैं कि एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा एक अजेय संयोजन है। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि बुद्धिमता प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला, गहन विचार के द्वारा, जो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, अनुकरण के द्वारा, जो सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव के द्वारा, जो सबसे कड़वा है। बुद्धिमता प्राप्त करना लगभग सभी संस्कृतियों में सबसे कीमती गुण है। यह जीवन में सीखने, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और विचार पूर्वक काम करने का अभ्यास है। अनुभव हासिल करना, प्रारंभ करने वाले का मस्तिष्क विकसित करें। क्या आपको याद है जब आपने संग्रहालय में डायनासोर की हड्डियां पहली बार देखी थीं? या जब आपने पहली बार रसभरा स्वादिष्ट संतरा खाया था? उस पल आपका विश्व थोड़ा सा विस्तारित हुआ था और आप थोड़े अधिक बुद्धिमान हो गए थे। बौद्ध संकल्पना में प्रारंभ करने वाले के मस्तिष्क का अर्थ है उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो बस शुरू ही कर रहा हो, नई चीजें सीखने के आश्चर्य से भरा हुआ और इनके द्वारा फिर से नवीनीकृत होने की चुनौतियों का सामना करने वाला। यह बुद्धिमानों द्वारा अपनाई जाने वाली मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था है। किसी स्थिति पर पूर्व निर्णय लेने के बजाय अपने मस्तिष्क को खुला रखना सीखें और खुद से कहें, मुझे नहीं पता कि किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए। यह आपको सीखने का और बुद्धिमता पाने का अवसर देगा। जब आप एक ही तरह के लोगों, चीजों और स्थितियों से खुद को दूर करते हैं, आप परिवर्तनों को ग्रहण करके बुद्धिमता को बढ़ाते हैं। नए विचार, किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा या नीचा ना समझें। बहुत सारे सवाल पूछें। सीखना इस बात से रुकता नहीं है कि आपने स्कूल या कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली है या आपके बच्चे हैं और आपके पास उन्हें सिखाने के लिए बहुत अनुभव है। चाहे आप सबसे ऊंचे स्तर पर शिक्षक हों या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रेरणाओं पर सवाल उठाता है, व्यापक रूप से स्वीकार किए ज्ञान पर प्रश्न करता है और लापरवाही के पल्लों में प्रश्न उठाना पसंद करना सीखता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब सीखने का समय है। अनैस निन्न ने सीखने की इस निरंतर प्रक्रिया को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। जीवन हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं उनका मिश्रण बनना है। लोग वहां असफल होते हैं जब वे एक परिस्थिति का चुनाव करना और उसी में रहना चाहते हैं। यह एक तरीके से मृत्यु है। धीमी शुरुआत करें। दिन में कम से कम एक बार रुक जाएं, ताकि आप स्वयं को आराम करने और विश्व की जल्दी में प्रवेश करने से रुकने का समय दे सकें। लगातार व्यस्त रहना और स्वयं के अपर्याप्त होने की निरंतर चिंता करते रहना आपको कार्यस्थल पर आदर्श तो बना सकता है, पर यह आपको बुद्धिमान नहीं बनाता। रुकिए, ठहर जाइए और धैर्यवान परिप्रेक्ष्य आपके लिए जो लाता है उसे आत्मसात करिए। अपने समय को चिंतन से भरिए। अपने खाली समय को भटकाव की बजाय कुछ सीखने में लगाइए। यदि आप टेलीविजन या वीडियो गेम्स में अपना खाली समय बिताते हैं, तो टेलीविजन के 1 घंटे को पढ़ने में लगाएं या किसी अर्थपूर्ण प्राकृतिक वृत्तचित्र को देखें। इससे भी बेहतर हो कि आप बाहर निकलें और जंगल में हिके पर चले जाएं। पहले सोचें और बाद में बात करें। किसी समूह में हमेशा अपना मत व्यक्त करना या कोई योगदान देना सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बुद्धिमान लोगों को अपनी बुद्धिमता हमेशा साबित करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपका मत आवश्यक है तो दें। एक पुरानी कहावत के अनुसार सबसे अच्छा समुराई अपनी तलवार को म्यान में जंग लगने देता है। यह कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप समाज से स्वयं को दूर कर लें या कभी ना बोलें। इसकी बजाय दूसरों के प्रति ग्रहणशील बने और अच्छे श्रोता बने। सिर्फ इसलिए अपने बोलने की बारी का इंतजार ना करें कि आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यह बुद्धिमता नहीं बल्कि अहंकार है। गुरुओं से सीखें। ऐसे लोगों को तलाशें जिनका आप सम्मान करते हो और जो उन मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हो जो बुद्धिमता का अनुसरण करें। ऐसे लोगों को तलाशें जो आपके लिए रुचिकर और महत्वपूर्ण काम करते हो। उन लोगों से सवाल पूछें और बहुत सावधानी से सुनें कि वे क्या कहना चाहते हैं, जो आपके अनुभव और चिंतन से अधिक सीख सकें। जब आप संदेह में हों तो अपने गुरुओं से सलाह और निर्देशन पर बात करें। जहां आपको उनकी बात से सहमत होना अनिवार्य नहीं है, यह आपको निश्चित रूप से सोचने के लिए अच्छे विचार देगा। गुरुओं का सफल व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है या उनका पसंदीदा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। आप जिस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हैं वह गणित का प्रोफेसर होने की जगह एक बारटेंडर भी हो सकता है। सब में बुद्धिमता पहचानना सीखिए। सब कुछ पढ़ें। दार्शनिकों और सामाजिक टीकाकारों का लेखन पढ़ें, कॉमिक्स पढ़ें,
ली चाइल्ड की एडवेंचर पुस्तकें पढ़ें, ऑनलाइन या मोबाइल डिवाइस पर पढ़ें, एक पुस्तकालय कार्ड का इंतजाम करें, आयरिश समकालीन कविता पढ़ें, मेलविल को पढ़ें। ऐसे पढ़ें कि आपका जीवन इस पर निर्भर हो और जिन चीजों पर आप पढ़ते हैं या दूसरों से बात करते हैं उन पर अपना मत बनाएं। अपनी रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्रों को चुनें, चाहे वो आपकी नौकरी या शौक हो। दूसरों के अनुभव के बारे में पढ़ें और सीखें कि दूसरे लोगों ने आपकी संभावित भविष्य में आ सकने वाली स्थिति से को कैसे निपटाया था। अपने गुरुओं से बांटें। यह सोचना गलत है कि बुद्धिमत्ता सबसे ऊपर है। अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर बुद्धिमान लोग हम सब के अलावा एक बिना महसूस किए जाने वाली स्थिति के ऊपर रहते हैं, सच नहीं है। जब आप किसी चीज को लेकर निराश और हताश हैं, तब ऐसे किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा रखना स्वाभाविक है जो आपकी बात समझेगा। स्वयं को ऐसे लोगों से घेर लीजिए जो अपनी इच्छा से ग्रहणशील होंगे और आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप उनके प्रति खुले रहें और वो आपके प्रति खुले रहेंगे। नम्रता का अभ्यास करें। क्या स्वयं को बेचना बुद्धिमत्ता है? व्यवसाय और मार्केटिंग ने हमें इस बात पर सहमत कर दिया है कि स्वयं का प्रचार जरूरी है, क्योंकि हमने अच्छी बिक्री संभावना के लिए खुद को चीजों में बदल लिया है और व्यावसायिक भाषा इस बात को प्रायः प्रकट करती है। सिर्फ प्रतियोगिता के लिए, वैसे खुद के किसी बात पर अच्छा होने की स्वीकृति देना और अपनी सुविधा से ऊपर उठकर अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में बहुत फर्क है। विनम्र होना स्वयं की कीमत छोड़ना नहीं होता, बल्कि यह स्वयं में अच्छे और सक्षम गुणों के प्रति यथार्थवादी होना है। इसके बदले लोग जान पाएंगे कि इन गुणों की वजह से वो आपके विश्वस्त होने पर निर्भर रह सकते हैं। विनम्र होना बुद्धिमानी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को उभारता है। विनम्रता यह भी सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों की क्षमताओं से डरने के बजाय उनका सम्मान करते हैं। अपनी स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करना और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरों की ताकत से जुड़ पाना बहुत बड़ा गुण है। दूसरों के लिए उपस्थित रहें। बुद्धिमान लोगों को गुफाओं में रहना और एकांत में जादूगरों जैसी दाढ़ी रखें जरूरी नहीं है। दूसरों को निर्देशित करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को बांटें। एक गुरु और शिक्षक के रूप में आप लोगों को महत्वपूर्ण सोच, भावनाओं को आत्मसात करना, जीवन पर्यंत सीखने की इच्छा से प्रेम भाव रखना और खुद पर विश्वास रखना सिखा सकते हैं। सीखने को दूसरों के विरुद्ध रुकावट के रूप में इस्तेमाल करने के लालच से बचें। ज्ञान का अर्थ बांटना है, न कि जमा करना, और बुद्धि तभी विकसित होगी जब वो हर किसी के विचारों का सामना करेगी, चाहे आपका सामना उससे किसी भी तरह क्यों ना हो। अपनी गलतियों को पहचानना सीखें। सबसे कठिन यात्रा प्रायः वो होती है जिसमें आपको अपने अंदर झांक के देखना और अपनी खोज के प्रति ईमानदार होना होता है। अपने मत, विश्वास और पूर्वाग्रहों को समझने की कोशिश करें। जब तक आप स्वयं को अच्छे से जानने और अपने अंदर की कमियों और ताकतों को सीखने के प्रति प्रेम भाव को जन्म नहीं दे सकते, तो बुद्धिमान होना मुश्किल है। स्वयं को जानना आपको अपनी जीवन यात्रा के दौरान खुद को माफ करने और स्वयं को विकसित करने का अवसर देता है। ऐसी स्वयं सुधार की सलाह से बचें जो किसी भेद का दावा करती हो। स्वयं सुधार में जरूरी सिर्फ एक भेद है कि इसमें मेहनत और निरंतरता की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप सीमाओं पर बहस कर सकते हैं। स्वयं सहायता उद्योग की अति सफलता ने इस पर मोहर लगाई है, किंतु आप व्यक्तिगत आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन काम करने की विश्व की वास्तविकता नहीं बदल सकते।